माँ ज्वाला देवी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है और यह मंदिर भी शिव और शक्ति से जुड़ा है। जब भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से देवी सती के 51 भागों में बांट दिया था, जो अंग जहां पर गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए इसे ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। न घी, न तेल, न बाती, न आग, न धुआं, न ताप, फिर भी सदियों से धधक रही ज्वाला। सैकड़ों वर्षों से उबल रहा पानी। खास बात यह है कि मां की कोई प्रतिमा नहीं है। अब यह श्रद्धा है, यह चमत्कार, आस्था है या अंधविश्वास, रहस्य आज तक अनसुलझा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला स्थित विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के दिनों में रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। ज्वाला देवी की ज्योति चमत्कार है या रहस्य, इसका पता ना अंग्रेज लगा पाए और ना ही वैज्ञानिक। आजादी से पहले अंग्रेजों ने कई बार ज्वालामुखी की पहाड़ियों में ज्योति के रहस्य को जानने का प्रयास किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC के वैज्ञानिकों ने 6 दशक से अधिक समय तक डेरा डाले रखा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज तक कोई ज्योति के रहस्य को नहीं तलाश पाया है कि यह कैसे जल रही है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी में धधक रही ज्योति को बुझाने के लिए अपने सैनिकों से नहर तक खुदवा दी थी, लेकिन यह नहीं बुझी। आखिरकार अकबर को इन ज्योतियों के सामने झुकना पड़ा और मंदिर में उसने 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। छत्र चढ़ाने के बाद अकबर को अहंकार हुआ और इस अहंकार की वजह से सेना ऐसी धातु में तब्दील हो गई जिसका आज तक पता नहीं लग पाया है। देश आजाद होने के बाद ONGC के वैज्ञानिकों ने 6 दशकों से ज्यादा समय तक ज्वाला जी की पहाड़ियों में गैस या तेल होने के प्रमाण खोजने की जद्दोजहद की। ONGC ने पहली बार 1959 में ज्वालामुखी व आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर बिना तेल, बाती, घी के ज्योति कैसे जल रही है। ज्वालामुखी के टेढ़ा मंदिर में पहली बार कुआं खोदा गया। उसके बाद 1965 में सुराणी में बग्गी, पंडोल, घीणा, लंज, सुराणी व कालीधार के जंगलों में खुदाई की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया। हारे थके वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान बंद कर दिया है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं कपिल शर्मा जी, उन्होंने बताया है कि ज्वालामुखी में सदियों से मां ज्वाला की 9 ज्योतियां जल रही हैं। इन ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। जब कोई आपदा आती है तो यह ज्योति पहले ही अलग अलग रंग में प्रज्वलित होकर संकेत दे देती है। यहाँ किसी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 9 ज्योतियों की पूजा होती है। इन ज्योतियों के ऊपर मंदिर बना है। पुजारी कपिल शर्मा ने बताया है कि अनेकों बार इन ज्योतियों को वैज्ञानिकों ने आजमाने का प्रयास किया, हर बार नाकामी हाथ लगी। गैस या तेल का असंदेशा होने पर ONGC ने दशकों तक क्षेत्र में भूगर्भ में ड्रिलिंग करके खुदाई की। वैज्ञानिकों ने पहाड़ी पर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गैस और तेल के अंश नहीं मिले। कपिल शर्मा ने बताया है कि इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत राजा भूमिचंद ने की थी। बाद में इसे पंजाब के महाराज रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में पूरा किया। कहा जाता है कि सती के रूप में जाने वाली आदि शक्ति प्रथम शक्ति भगवान शिव की पत्नी बनी। एक बार सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती को यह स्वीकार नहीं हुआ।
तो उन्होंने स्वयं को हवन कुंड में भस्म कर डाला। भगवान शिव ने जब अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके गुस्से को दुनिया का सहना पड़ा। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तीनों लोकों में भ्रमण करना शुरू किया। देवता शिव के क्रोध से कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्र के बार से खंडित कर दिया। जिस स्थान पर टुकड़े गिरे उन स्थान पर 52 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ज्वालामुखी में सती की जीवा गिरी थी और देवी छोटे लपटों के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि अमुक पर्वत से ज्वाला निकल रही है। ज्वाला जी को जोता बाली मंदिर भी कहा जाता है। अगर शक्तिपीठ ज्वाला जी जाना है तो उसके लिए वायु मार्ग ज्वालामुखी मंदिर जाने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा गगल है, जो ज्वाला जी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस की सुविधा है। अगर आप रेल मार्ग से जा रहे हैं तो रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मारंड होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए कार या बस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यात्री अपने निजी वाहन व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी वहां पहुंच सकते हैं। ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी पंचित्र सिंह ठाकुर ने बताया है कि लंबे समय तक यहाँ ONGC ने अनुसंधान किए, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर कोई प्रमुख या पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। लंबे समय से यहाँ किसी भी तरह का अनुसंधान नहीं चल रहा है और ना ही अभी तक कोई प्रस्ताव है। वहीं ONGC अधिकारी बताते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक चमत्कार है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ज्वाला देवी में जल रही ज्योति के रहस्य 9 ज्योतियां 6 दशक के अनुसंधान भी नहीं उठा सके पर्दा। वैज्ञानिकों ने हार थक कर यह शोध बंद कर दिया।